आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूके का दौरा किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ये यूके और चीन के रिश्तों का स्वर्णिम युग सिद्ध होगा। परंतु 5 वर्ष बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। यूके न केवल चीन के वर्तमान प्रशासन से अपने सारे नाते तोड़ने को तैयार है, अपितु यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह विश्वास दिलाया कि अमेरिका जो भी चीन के विरुद्ध कदम उठाएगा, ब्रिटेन हमेशा उसके साथ रहेगा। परंतु ये दरार कैसे आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चीन कुछ वर्षों पहले तक यूके का जिगरी दोस्त था, आज उसके सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक बन गया है? इसके लिए हमें जाना होगा कुछ वर्ष पूर्व, जब शी जिनपिंग यूके के दौरे पर आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन उनकी आवाभगत में लगे हुए थे। तब तत्कालीन वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न की नीतियों की कृपा से ब्रिटेन ने चीन के लिए अपने देश में निवेश के लिए अधिकतर द्वार खोल दिए थे। ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जिसने चीन के हुआवे द्वारा प्रस्तावित 5G नेटवर्क का स्वागत किया और इसी के साथ साथ व्यापार और निवेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधों का भी काफी सुधार हुआ। इतना ही नहीं, चीन ने यूके को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनवाने में काफी सहायता की और कई बड़े रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एवं फुटबॉल क्लब भी खरीदे। परंतु नवंबर 2016 में सब कुछ पलट सा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर चर्चित उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप को जनता ने चुना। यूके वर्षों से अमेरिका का मित्र रहा है, ऐसे में ट्रंप को यूके का चीन के प्रति ये अनावश्यक झुकाव बिल्कुल रास नहीं आया। राष्ट्रपति बनने के साल भर के अंदर अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विरुद्ध व्यापार के जरिए मोर्चा खोल दिया और यूरोप में यूके सहित अपने मित्र देशों को चीन के विरुद्ध कड़े कदम लेने का आह्वान दिया। परंतु डेविड कैमरन की जगह लेने वाली थेरेसा मे को मानो चीनी निवेश कुछ ज्यादा ही रास आ गया, जिसके कारण यूके चीन के और नजदीक आ गया। परंतु जन विरोध के कारण जुलाई 2019 में थेरेसा मे को सत्ता त्यागनी पड़ी और उनकी जगह बोरिस जॉनसन ने ले ली। जॉनसन में ट्रंप को एक ऐसा साझेदार मिला जो न केवल चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करता, अपितु चीन के हुआवे की कमर तोड़ने में भी ट्रंप का साथ देता। रही सही कसर तो वुहान वायरस से आई महामारी ने पूरी कर दी। ट्रंप ने चीन को इस महामारी को दुनिया से छुपाने के लिए सबक सिखाने की ठान ली है और अपनी कूटनीति से ट्रंप ने यूके को भी चीन के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक बना दिया है। चाहे यूके के 5G नेटवर्क से हुआवे को हटाना हो, हांगकांग पर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरुद्ध बयान जारी करना हो, हांगकांग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाना हो, या फिर 10 लोकतांत्रिक देशों को हुआवे के विरुद्ध एकजुट करना हो, आप बस बोलते जाइए और यूके ने वो सब किया है। यूं तो हांगकांग का प्रदर्शन पिछले वर्ष शुरू हुआ था, परंतु यूके ने तब अपना मुंह बंद रखा था और एक भी बयान चीन के विरुद्ध जारी नहीं किया था। परंतु इस बार यूके ने ये गलती नहीं दोहराई और चीन के विरुद्ध उसने मोर्चा खोल दिया। चीन द्वारा हांगकांग के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय सिक्योरिटी कानून के विरुद्ध यूके के आधिकारिक बयान के अनुसार ये नियम हांगकांग के लोगों की स्वायत्तता को खतरे में डालेगा और साथ ही ये हांगकांग की समृद्धि और उसकी स्वतंत्रता को भी नष्ट कर देगा। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने हांगकांग पर कहा, हम चीन से अनुरोध करते हैं कि वे इस गलत निर्णय से तुरंत पीछे हट जाएं। इसके अलावा राब ने ये भी घोषणा की कि चीन की मनमानी करने पर हांगकांग के ऐसे नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी जिनके पास ब्रिटिश नेशनल यानी ओवरसीज का पासपोर्ट है। अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने बोरिस जॉनसन को आश्वासन दिया था कि यूके और अमेरिका के बीच एक फ्री ट्रेड डील लागू होगी, परंतु उसके लिए यूके को एक निश्चित निर्णय करना होगा। यदि उसे अमेरिका का साथ चाहिए तो उसे चीन और हुआवे के लिए अपने दरवाजे सदा के लिए बंद कर देने होंगे। इसके अलावा ब्रिटेन ने 9 अन्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका को एक साथ लाने का फैसला कर हुआवे का विकल्प ढूंढने का निर्णय लिया है, जिससे चीनी सरकार को और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पिछले एक हफ्ते में बोरिस जॉनसन की सरकार ने इस बात के कई संकेत दिए हैं कि चीन के विरुद्ध मोर्चा संभालने में ब्रिटेन हर स्थिति में अमेरिका के साथ है। ट्रंप ने जिस तरह से यूके को चीन के चंगुल में फंसने से बचा लिया है, वह निसंदेह प्रशंसा के योग्य है।